आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हम इस समय गोरखपुर में हैं। गोरखपुर की जनता हमारे साथ है। बीते दिनों अखिलेश यादव ने कहा था कि यदि 2027 में उनकी सरकार बनती है तो सारे बुलडोजर गोरखपुर चले आएंगे। तो गोरखपुर की जनता इस पे क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगी? पहले आपसे बात करना चाहेंगे, अपना नाम और परिचय बताएं। मैं अशोक कुमार गौड़। ये बताइए कि अखिलेश जी कहे हैं कि 2027 में उनकी सरकार बनती है तो सारे बुलडोजर गोरखपुर में आएंगे। देखिए, बुलडोजर नीतिगत और जातिगत आधार पर नहीं चल रहा है। बुलडोजर उन्हीं के ऊपर चल रहा है जो अपराधी हैं या किसी ऐसे उसमें लिप्त हैं जो सामाजिक नहीं है, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। और जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम गोरखपुर बुलडोजर चलाएंगे, उनका यह वक्तव्य टोटल पूरा तरह से निराधार है और राजनीति से प्रेषित है। इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव दुर्भावना के बस से इस तरह का बयान दे रहे हैं कि, और इन्होंने बताया कि जो बुलडोजर चल रहा है वो बुलडोजर किसी जात विशेष को नहीं देखकर किया जा रहा है। ये अपराधियों के खिलाफ जो मुहिम है और जो अतिक्रमण किए हुए हैं, अवैध अतिक्रमण किए हुए, उसके खिलाफ चल रहा। अब बात करना चाहेंगे आपसे, आपका क्या नाम है? अजय गुप्ता बजरंगी, एडवोकेट। एडवोकेट जी, ये बताइए कि जो अखिलेश यादव ने कहा है कि 2027 में उनकी सरकार बनती है तो सारे बुलडोजर गोरखपुर में आ जाएंगे। पहले तो गोरखपुर का नागरिक और देश का नागरिक होने के नाते मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहूँगा कि पहले वो मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ दें। दूर दूर तक अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने नहीं जा रही है। दूसरा, अगर उन्होंने कहा है कि सारे बुलडोजर गोरखपुर की तरफ चलेंगे तो मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं और उनको नहीं, पूरी समाजवादी पार्टी को बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जिस प्रकार से यह उनका बयान है, निश्चित ही यह उनके दिवालियेपन का और ओछी मानसिकता का द्योतक है। मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि क्या गोरखपुर की आम जनता या गोरखपुर का नागरिक या पूरी उत्तर प्रदेश का नागरिक अपराधी है? गोरखपुर के जो युवा हैं या गोरखपुर की जो जनता है, क्या वह बलात्कार सबका कर रही है? यह मानसिकता बताती है। क्योंकि अभी अयोध्या में मोइनुद्दीन वाले मामले पर और वहाँ नवाब कन्नौज वाले मामले पर जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने देश की बेटियों के साथ अत्याचार, बलात्कार, दुराचार और छेड़खानी की घटनाएं हो रही हैं, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के मुखिया, चाहे सभी समाजवादी पार्टी, पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी ऐसे अपराधियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। बुलडोजर उनके खिलाफ चलना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार उनके खिलाफ बुलडोजर चलवा रही है तो यह राष्ट्र हित में और उन बेटियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। और निश्चित ही जो भी ऐसे कुकृत्य करेगा, अगर अखिलेश यादव भी उसमें संलिप्त होंगे तो उनकी तरफ भी बुलडोजर चलेगा। क्या मानते बुलडोजर की जो कार्रवाई प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है उचित है? एकदम। बुलडोजर उन लोगों के खिलाफ चल रहा है जो असामाजिक तत्व हैं। बुलडोजर असामाजिक तत्वों के खिलाफ, जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं या जो अवांछनीय तत्व हैं, ऐसे हर व्यक्ति के खिलाफ बुलडोजर चलाओ। बुलडोजर की नीति को खाली उत्तर प्रदेश नहीं, ऐसे तमाम सारे देश भी इच्छुक हैं कि योगी जी हमारे यहाँ करके मुख्यमंत्री हों और योगी जी की नीति हमको बहुत अच्छी लग रही है। आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बन चुका है, वह सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के कारण है। आज जिस प्रकार से सभी वर्ग को सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, आम जन सुरक्षित है, बेटियां सुरक्षित हैं। 10 बजे रात में भी आज बेटियां निकल रही हैं। और ये तो मुलायम अखिलेश जो कर रहे हैं, तो मुलायम सिंह, उनके पिताजी भी उसी कैटेगरी में रहे। मुलायम सिंह भी कहते कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। अच्छा, आपने कहा कि अखिलेश मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, 2027 में उनकी सरकार नहीं आएगी, ये आप मानते हैं। लेकिन जिस तरह से विगत लोकसभा का चुनाव हुआ है और उत्तर प्रदेश में कम सीटें भाजपा पाई है, भारतीय जनता पार्टी का यह आंतरिक मामला है। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट पाई है उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। एक आम नागरिक होने के नाते, एक अधिवक्ता होने के नाते मेरा सिर्फ और सिर्फ यह कहना है कि अगर आज
तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ जनता का आशीर्वाद बना हुआ है। तो 2027 में क्या? 2027 में ये जनता तय करेगी। 2027 में क्या होगा? तो गोरखपुर की जनता क्या चाहती है? गोरखपुर की जनता चाहती है कि गोरखपुर के विधायक वर्तमान में योगी आदित्यनाथ हैं, अगर वह चुनावी मैदान में होंगे तो प्रचंड वोटों से योगी आदित्यनाथ जी विजयश्री को प्राप्त करेंगे। गोरखपुर की जनता उन्हें सराखों पर बिठाए हुए है और गोरखपुर के विकास के लिए जिस प्रकार से योगी जी ने काम किया है, पूर्वांचल के विकास के लिए काम किया है, उस प्रकार से गोरखपुर की जनता उनको कभी भुलाई नहीं जा सकती। देखिए, ये अजय जी थे। अजय जी ने कहा कि अखिलेश यादव जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, सपना देखना भूल जाए, क्योंकि गोरखपुर की जनता योगी आदित्यनाथ को अपने दिलो जान से चाहती है और यहाँ के विधायक योगी आदित्यनाथ हैं और रहेंगे। आगे 2027 में भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। हम और लोगों से बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले नाम बताएं अपना। भोला गुप्ता। जी, क्या कहना चाहेंगे ये जो अखिलेश यादव का बयान है? और अगले जो बयान दिए हैं, ये सारे बुलडोजर गोरखपुर की तरफ कर देंगे, ये उनका बयान बहुत गलत है ये। और ये इनका बयान जो है दुर्भावनापूर्ण है और ये सही नहीं है ये। देखिए, इन्होंने कहा कि इनका बयान जो है दुर्भावनापूर्ण है और ये सही नहीं है। आपसे बात करना चाहेंगे। आपका नाम? मैं अमर गुप्ता बोल रहा हूँ। जी, ये बताइए कि आप गोरखपुर के रहने वाले हैं और अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में यदि उनकी सरकार बनती है तो सारा बुलडोजर गोरखपुर में आ जाएगा, तो क्या? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ना उनकी सरकार बनेगी और ये केवल उनका सोचना है, सोचते रहें। सरकार उनकी बननी नहीं है। और दूसरी चीज़, बुलडोज़र जो घुमाने की बात कर रहे हैं, जो बुलडोज़र घूमती है, जो बुलडोज़र का काम चलता है, वो केवल और केवल अपराधियों पे होता है और ना कि किसी अन्य व्यक्तियों पे होता है, ना किसी को देख के किया जाता है, ना ही किसी जाति और किसी धर्म को देख के किया जाता है। इसलिए उनका जो भी कहना है वो गलत है। और अगर कोई भी, अगर गोरखपुर का नहीं किसी भी शहर का होगा, उसके ऊपर अगर वो कार्रवाई करने लायक है तो बुलडोज़र की कार्रवाई होगी, अन्यथा नहीं होगी। उनका कहना सरासर गलत है और गलत ही है। अच्छा, गोरखपुर की जनता योगी आदित्यनाथ को कितना चाहती है? 100% चाहती है, 100% चाहती है। उनके अलावा और इस यहाँ पे कोई है भी नहीं। देखिए, इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सपना देखना भूल जाएं, 2027 में उनकी कोई सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि जिस तरह से उनका बयान आ रहा है, जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं, उस तरह की गलत राजनीति करना भूल जाएं, क्योंकि गोरखपुर में बुलडोज़र लाना तो बड़ी बात है, उनकी सरकार ही नहीं बनेगी 2027 में। आपसे बात करना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विकास शर्मा है। मैं पूर्वांचल यूपी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपके माध्यम से गोरखपुर जनता से ये कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी का ये जो दुर्भाग्यपूर्ण शब्द बोले हैं, जो वो भ्रमित होकर बोले हैं, वो ना बौखला चुके हैं अपने हार से। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 2027 में मुझे आने के लिए क्या करना पड़ेगा। उल्टे सीधे बयान दे रहा है, बुलडोजर गोरखपुर की तरफ घूम जाएगा। अरे हवा में घूम जाएगा, ऐसे ही घूम जाएगा। नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप अपने ही पहले जो आपका ये संगठन है उसको संभालिए। गोरखपुर की तरफ बुलडोजर घूमना है, क्या घूमना है, विकास घूमना है, ये आप गोरखपुर वालों पे छोड़ दीजिए। गोरखपुर में इस समय जिस तरह से विकास हो रहा है ना, क्या आप उस विकास के ऊपर बुलडोजर चलाना चाहते हैं? अभी कुछ दिन पहले जटायु मतलब जो सर्वप्रथम महिला के सम्मान में, महिला के बचाव के लिए उन्होंने मदद किया था, उनके नाम पे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ इस राज्य के मुख्यमंत्री जी ने उनका उद्घाटन किया गोरखपुर में। अभी कल सैनिक स्कूल पूर्वांचल में खुला है। ये विकास हो रहा है यहाँ पे। क्या विकास से बुलडोजर चलाना चाहते हैं? क्या अखिलेश जी नहीं चाहते हैं कि गोरखपुर में विकास हो? आप इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि गोरखपुर में विकास ना हो, आप व्यक्तिगत हो रहे हैं। आप गोरखपुर की जनता को नहीं चाहते हैं कि गोरखपुर की जनता विकास करे, गोरखपुर विकास करे। मैं अखिलेश यादव जी से, माननीय अखिलेश यादव जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप 2027 में किस तरह से जीतना है इस पे विचार करें। गोरखपुर में बुलडोजर चलना है कि नहीं चले, छोड़ दीजिए। इन्होंने कहा कि क्या गोरखपुर में जो विकास हो रहा है उसके खिलाफ बुलडोजर चलाएंगे? किस तरह से ये राजनीति कर रहे हैं? ये ओछी मानसिकता की राजनीति है, क्योंकि ये घबरा चुके हैं भाजपा से। और आपसे एक बार फिर बात करना चाहेंगे कि ये इस तरह की जो बयान दिया गया है और गोरखपुर की जनता क्या चाहती? देखिए, पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा कि
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह जी 3 बार इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और अखिलेश जी भी 1 बार 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा किए हैं। लेकिन जिस प्रकार से मुलायम सिंह की सरकार ने और अखिलेश यादव की सरकार ने गोरखपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया और साथ ही साथ गोरखपुर के ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं को छलने का काम किया, चाहे वह शिक्षक भर्ती हो, चाहे वह पुलिस भर्ती हो, चाहे वह डॉक्टर की भर्ती हो, ऐसी जितनी भी वैकेंसियाँ हैं आज वह बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी से कि जो पिछली पुलिस की भर्ती हुई उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 जनपद के सैफई, इटावा और मैनपुरी के युवा भर्ती हुए, ऐसा क्यों? उसका जिम्मेदार क्यों? उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? साथ ही साथ जो शिक्षक भर्ती हुई है, अभी कितने सारे बेरोजगार जो उन्होंने भर्ती की थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो आपको तो पहले ज्ञान होना चाहिए ना, आप अपने ज्ञान कोश को बढ़ाइए। शब्दकोश आपके पास बढ़िया है लेकिन ज्ञान का कोश नहीं है। तो पहले आप सिर्फ और सिर्फ पहले यादों को देखते हैं। जब पिछली सरकार अखिलेश जी की थी तो क्या बोलता है, बहुत सारे जो योजनाएं थी वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ थी। क्या हिंदू ने आपको वोट नहीं दिया था? क्या उत्तर प्रदेश की हिंदू जनमानस ने आपको वोट नहीं दिया था कि आप केवल वह योजना एक वर्ग विशेष के लिए चला रहे हैं? तो निश्चित ही कहीं ना कहीं जो भी योजनाएं सैफई, इटावा, मैनपुरी या कुछ क्षेत्र विशेष में चलाई जाती हैं, आज चूँकि उनकी सरकार नहीं है, वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, एकदम दिवालिया हो गए हैं, पागल हो गए हैं, घूम घूम के अवाट बवाट जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं, जिसका मन में आ रहा है समर्थन कर रहे हैं, चाहे वह देश का आतंकवादी हो, चाहे देश का बलात्कारी हो, चाहे देश का दुराचारी हो। गुप्ता बजरंगी थे, बजरंगी बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है क्योंकि अखिलेश यादव के खिलाफ इनके मन में जितनी भड़ास थी वो निकाल दिया। उन्होंने कहा कि 2027 में इनकी सरकार बनने वाली नहीं, और जब इनकी सरकार थी उस तरह की जो नीतियां अपनाए थे उस नीतियों के खिलाफ भी इन्होंने जमकर आलोचना किया है और इस तरह से ये कहा कि गोरखपुर में बुलडोजर ये तो दूर का सपना है, ये मुंगेरी लाल के सपने देखना भूल जाए। 2027 में इनकी सरकार नहीं बनेगी। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।